राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज दो शब्द सिर्फ कहने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। पूरे समाज में, आसपास, परिवार और पूरे राष्ट्र के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को जो मिल रहा है वो विकृति की स्थिति ज़्यादा है। और विकृति को आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे होती है सुकृति। कोई चीज़ सुंदर बनाई जाए तो उसको कहते हैं बड़ी वेरी 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 ब्यूटीफुल। और विकृति है तो जो बना बनाया है वो सबसे ख़राब है, और उसके अंदर कोई भी निशान लगा करके सही नहीं किया जा सकता। तो ये फंडामेंटल जो व्यूज़ हैं, जो नीचे वो मूलभूत जो कमियाँ आ रही, बिगाड़ आ रहा है, वो केवल हम लोग, आप लोगों की सामाजिक सोच के बीच में आ रहा है। और सामाजिक सोच इस तरह बदल गई है कि वो अपने को तो बदल नहीं पा रहा, दूसरों को बदलने के लिए उंगली उठा रहा। जिसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति हो चाहे राजनीति का बाप हो, समस्या ये सिर्फ इस बात की है कि भाई हमसे बढ़कर ज़्यादा जानकार दुनिया में कोई अभी तक हुआ नहीं, ना होगा, और ना होगा तो इसके लिए गारंटी उसके पास है। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल कहना चाहिए कि जनरल भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। जितने भी वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक अध्यात्म के लोग हैं, धार्मिक पद के लोग हैं, पंथावली के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं, जगदाचार्य लोग हैं, अरे और इसके बाद ये है कि राजनीति के बड़े अखाड़ा खोते हुए पहलवानी करने वाले लोग हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जिस प्रकार से पूरे देश को चलाने के लिए अपना पूरा जी जान लगाए हुए हैं, एक वो भी है। इन सब चीज़ों को लोगों को देख करके एक बड़ा आश्चर्यचकित ज़िंदगी जीने में होती है कि भाई क्या वास्तव में मनुष्य चाहता क्या है। अरे भाई आखिर में जब एक बात ये कहती गई उसकी समझ में आ गया, उसके पूर्वज भी उसके सामने, आंखों के सामने भरे होंगे, उसके भी कंधे पर लाद के टिट्ठी चार ले गए होंगे, तब भी यही कहा होगा मिट्टी, तब भी यही कहा गया होगा भाई 4 आदमी के इकट्ठा करना पड़ेगा और 4 आदमी कंधे पर लद करके आदमी जाएगा। तो जितने दिन तक जीवित हैं उतने दिन तक क्यों कोहराम मचाए हुए, क्यों एक दूसरे को जीने नहीं देना चाहते। भाई क्या बताए, क्या आपके हाथ में अब तक सत्ता थी तो सत्ता को आपने अब तक चलाया? जिस तरह से चलाया दुनिया जानती है, बिल्कुल कड़वा सच बोला, दुनिया जानती है। और अब अब तो बहुत से लोग समझ भी गए हैं आपकी स्थिति को देखते हुए कि भाई आपने कैसे चलाया। अभी 14 साल 11 साल के बीच में जो कुछ जो चलाया, जिन्होंने जो परिवर्तन ला दिया, उस परिवर्तन के लाए हुए को लोग पचा नहीं पा रहे। हम किसी के पक्षधारी नहीं कर रहे हैं, ना मुझे कोई वहाँ एक रोटी को देने आता है, ना हमारे इस बुढ़ापे में कोई पेंशन देने जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा भिखारी आदमी हूँ, लेकिन मैं दुख को जो सामाजिक परिवर्तन जो आ रहा है, उस परिवर्तन के अंदर विघटन की स्थिति ज़्यादा है। छद्म में भेषधारी, गली गली में भीख मांगने वाले लोग, औरतें, महिलाएं, बच्चे, ये सब लोग भी किसी न किसी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। और वो कूटनीतिक तरीके से आपको फंसा रहे हैं। फंसाने के बाद ये है कि ऐसा खान पान से लेकर के हर प्रोडक्शन में जहर मिलाया जा रहा है। एक समय में मुझे इस वक्त एक बात सिर्फ याद आ रही है कि जैसे कभी होता नहीं, गाना बहुत से आते थे घरों में। पहले एक ज़माना था कि भाई घर के अंदर कम से कम 2-3 लोग तो होने चाहिए, उनके साथ रिश्तेदारी होनी चाहिए। जैसे भाई थोड़ी देर के लिए मैं बताऊं कि पक्षी भी बहुत से लोग पालते थे। उसमें दो पक्षियों का नाम मैं सब ले रहा हूँ, बाकी पक्षी नहीं। एक तो ऐसा है जिसका नाम तोताराम। तोते की बड़ी खास बात यह है कि भाई वो आँख का तो उसके आँख में सील बिल्कुल नहीं होता। सोने के पिंजरे में रखिए, चाहे चांदी के पिंजरे में रखिए, चाहे लोहे के रखिए, चाहे टीन पे रखिए, चाहे चांदी की कटोरी में उसको दूध भात खिलाइए, और चाहे भैया उसको सोने की। लेकिन जिस वक्त तो जाएगा, जिस वक्त पिंजरा का पल्ला खुलेगा, लौट कर नहीं आएगा।
बड़ा बहुत ही बेसिल के नाम के जानो पक्षी है, और उसको कोई पालने वाले से उसका कोई लेना देना नहीं। पढ़ाओगे तो पढ़ेगा, राम राम कहो पट्टे भाई राम राम, तो राम राम भी कह देगा। अगर आप गाली सिखाएंगे तो गाली भी सिखा देगा। दूसरी चीज़, दूसरा एक पक्षी है जिसे हम लोग, हमारे पिताजी वगैरह बताते रहते थे कि सुबह के समय 4 बजे के भोर समय एक जाता है तो वो ये कहता हो जाता है, शिव 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 शिव, मतलब शिव माने कल्याण, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। भोर का समय हो गया, सूर्य की किरण निकलने वाली, सब लोग जाग जाओ, सब लोग जाग जाओ। मैं मुर्गा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पक्षी की बात कर रहा हूँ, जो पक्षी जो उड़ते हैं पंख पखेरु, उनकी बात। इन लोगों के मन में पक्षी होकर के भी हित अनहित पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान धाना, इतना सब कुछ होते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा ना समझे कि जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को तो खुद काटना चाहते हैं, काट ही रहे हैं, लेकिन दूसरे की जड़ पर भी, जड़ को भी फंदा लगा के गिरा दे रहे हैं। वैसा मैं बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही ज़्यादा वैसी बात हमने आप लोगों सबके सामने कह दिया। सच्चाई ये है कि अगर आप लोग सचमुच भविष्य में जीना चाहते हैं तो कम से कम इतना जरूर करिए कि भगवान से, अपने भगवान से डरिए, छोड़िए हटाइए। हमारे भगवान से डराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके जो कोई भगवान हो, तो चाहे वो दीवार में चिपके हों, चाहे आसमान से उतर के आते हों, चाहे कहीं किसी इधर उधर बैठे हों, उन सब भगवान से निवेदन करिए कि कम से कम वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए सद्बुद्धि दें। अगर उन्होंने ये बुद्धि दे दिया है कि नहीं हमको मार करके ज़िंदगी रहनी, तो ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। आप देख लो, उदाहरण सबसे बड़ा आता है अब मैं उनका नाम बार बार लेना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, होता नहीं कि कोयल मियाँ बगिया न सुहाए राजा, कोयल बिन बगिया न सोहे राजा, देवर बिन अंगना न सोहे राजा, देवर बिन अंगना न सोहे राजा। एक समय ऐसा था, गाना आता था, वो गायिका इस दुनिया में अब नहीं है, पिछले वर्ष उन्होंने अपना शरीर छाड़ दिया था। पद्म भूषण तक से पुरस्कार प्राप्त हुई थी, जिनका नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, शारदा सिन्हा, बहुत ही सुरधे नतमस्तक होना है। उनके गाए हुए गीतों को सब लोग गा रहे हैं। एक बात मैं सिर्फ इसमें कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या हो गई, किसी के घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। ना कोई देवर रह गया, ना जेठ रह गया, ना ताऊ रह गया, ना ताई रह गई, ना चाची रह गई, ना चाचा रह गए, ना बुआ रह गई, ना फूफा रह गए, ना आमा मामा है, कोई नहीं है। अब हाल ये है कि शादियाँ ब्याह जो है 40 के बाद हो रही है, 40 के बाद होने वाली बच्चे पैदा होने की स्थिति में नहीं है, ना करने की स्थिति में। और नतीजा ये है कि परिवार जो है अपने आप धीरे धीरे किधर की तरफ जा रहा, अधोगति की तरफ जा रहा। आखिर में बच्चे खुचे लोग, जो हम सब लोग मर जाएंगे और उनके संतान कोई पैदा नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक ये सब मर जाएंगे। जो लोग पहले से ताक लगाए बैठे हुए कि जिनके घर में 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे हैं, जिनका नाम गांव तक याद नहीं है, उन लोगों ने अपना गांव नगर बसा रखा, वही पर राज करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाने में कुछ न कुछ करें। अभी भागवत जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 3 बच्चे की ज़रूरत है। अब परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, फिर बड़े भाई छोटे भाई। भाई राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों लोग थे, उनमें कोई भाव नहीं था। अगर आप राम के चिन्हों पर चलना चाहते चलिए, ना चलो भाई, तो जो आपकी मर्जी वो करो, लेकिन कम से कम अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए कम से कम हाथ ऊँचे उठाइए और कुछ करिए। सनातन का मतलब सिर्फ इतने होता है कि जो सत्य के पथ में चले, जो सत्य में सना हुआ तन मन धन, सत्य में सना हुआ तन मन धन का नाम सनातन है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 21 जगह पर कहा, 27 जगह पर सनातन शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब द्वापर में सनातन था। और ये उन्होंने कहा कि ये हमने संदेश सूर्य को दिया था, तो कब दिया? सतयुग में दिया था। तो सतयुग से चला आ रहा, चारों युगों में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा रही है। लेकिन सनातन धर्म की जो प्रचार करने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल अभी भी वो नासमझ है, उस बात को पूरी तरीके से कह नहीं पा रहे। तो मेरा सनातन मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। उस मानवता की रक्षा के लिए इंसान बनिए, मानव बनिए, दानव मत बनिए। परिवार को देखिए, समाज को देखिए, राष्ट्र को देखिए, राष्ट्र के हित को देखिए। और ज़्यादा उछंखलता ठीक नहीं, क्योंकि एक दिन आँख तो सबको मोदना। हाँ, एक दिन आप आई हैं एक दिन आई हैं, मैं यही लाइन खत्म कर रहा हूँ इस कह के। आई हैं एक दिन गवन संदेशवा,
अइहा एक दिन गवन संदेश वारल मनुआ चला चली की सोच। एक दिन अइहे गवन संदेशवा रे मनुआ चला चली की सोच। पड़ा रही सब माल खजाना, पड़ा रही सब माल खजाना, चाहे इस देश में हो चाहे देश के बाहर हो, चाहे करोड़ों में हो चाहे बोरों में भरा हो, चाहे गुसल खाने में आग लगा दी गई हो, चाहे कुछ भी किया गया हो, या पैसे से मुमताज़ हो या पैसे से भरपूर हो, कुछ भी हो, लेकिन पड़ा रही सब माल खजाना। अरे हुई है नोच मनोच रे मनुआ चला चली की सोच। जिस दिन आँख मूंदोगे 4 लोग ले जाने के लिए तैयार खड़े होंगे और पूछेंगे सुबह जाना है शाम को जाना, कहाँ ले जाना, ये करेंगे। इसके बाद ये है कि जो घर के अंदर हुंडी पुंडी जो तमाम सारे हैं एफडी फेफडी उसी के बीच में ज़बरदस्त घमासान होगा और बहुत कुछ होगा। मैं कह नहीं सकता, ये सब बड़ी बातें हैं, उनको हमारे कहना सुनने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये है, पूरी कथन का सार सिर्फ इतना ही है कि भाई अभी भी सावधानी बरतिए, कम से कम हित नहीं कर सकते तो अहित मत करिए, अहित न करिए, कम से कम भगवान से डरिए। भगवान से नहीं डर रहे हैं तो वो आपको डरवा के रखेगा। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऐसी मार मारता है, ऐसी मार मारता है जहाँ पानी नहीं मिलता। ये हर कौम में हर धर्म में सुनने को देखने को मिला। तो भाई जो एक सुप्रीम पावर है, एक सत्ता है, उससे बच के रहने की ज़रूरत है। और नहीं तो भाई आप जानिए और आपका काम जाने। राय शाम आप सब लोगों से निवेदन करता है कि अभी भी सवेरा है, जाग जाइए, जागो है जीवन के प्रभात, जागो है जीवन के प्रभात। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे सबको हृदय से नमन करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।